पंचम स्थान से संतान, शिक्षा, बुद्धि, कला, प्रेम, रोमांस, खेलकूद, मनोरंजन, क्रिएटिविटी आदि देखा जाता है। और मंगल यानी गति, ऊर्जा, पटाखा। मंगल का पंचम स्थान में बैठना कहीं न कहीं ये सारी मैटर के लिए आपको उकसाएगा, आपके अंदर उत्साह भरेगा, आपके अंदर जोश भरेगा और जोश में आके आप खेल-कूद है, मनोरंजन है, क्रिएटिविटी है, इसके अंदर उत्कृष्ट रिज़ल्ट्स यानी कि परिणाम ला सकते हैं। मंगल प्रेम और रोमांस का भी कारक है, तो कहीं न कहीं आपको प्यार और रोमांस में आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। लेकिन आपका संबंध कहीं बिगड़ ना जाए क्योंकि मंगल गति भी दिखाता है, इस बात का आप ख्याल रखें। वैसे पंचम स्थान का मंगल कहीं न कहीं आपको स्पीड से व्हीकल चलाने का उत्साह देगा, जोखिम लेने का एक संकेत दे रहा है और उसकी चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है और 8वीं दृष्टि उनके 12वें स्थान पर है, तो कहीं न कहीं ये नुकसान करा सकता है। हो सकता है कि ज़्यादा गति से व्हीकल चलाने से अकस्मात भी हो सकता है। बाकी मंगल के अच्छे नतीजे आएँगे, आपके खेल-कूद है, प्यार, रोमांस है, क्रिएटिविटी है, बुद्धि आपकी बढ़-चढ़ कर काम करेगी, तो मंगल आपको सुफल दे ही रहा है। उसका सदुपयोग करें और गति पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल करें। चतुर्थ स्थान से परिवार, सुख, माता के साथ संबंध, भूमि, भवन, वाहन आदि देखा जाता है और मंगल यानी कि ऊर्जा, पटाखा। चतुर्थ स्थान में मंगल का आना कहीं न कहीं ये सारी सुख-सुविधा आपको पाने के लिए उत्कृष्ट इच्छाएँ कराएगा और ये आपको ये सारी मैटर के लिए कहीं न कहीं वाहन या भूमि, भवन लेने के लिए उकसाएगा। अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है तब तो आप लीजिए, लेकिन अगर कर्ज वगैरह लेना है तो सोच समझ कर कर्ज लीजिए। हाँ, वाहन या भूमि भवन लेने की इच्छा ज़रूर पूर्ति कराएगा मंगल। तीसरे स्थान से साहस, पराक्रम, छोटी यात्रा, छोटे भाई-बहन, पड़ोसी, लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, टूर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देखा जाता है। तो मंगल की ऊर्जा जब तीसरे भाव पर आती है, तो ये सारे कार्यों में गति आती है। अगर आप लंबे अरसे से कुछ सोचते थे, कुछ करने का, तो आप उसकी अमलवारी कर पाएँगे। यहाँ पे छोटे भाई-बहन से मनमुटाव ना होए, उनके साथ संबंध तीसरे दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। यहाँ से परिवार, आर्थिक संपत्ति, वाणी, दाहिनी आँख, बैंक बैलेंस आदि देखा जाता है। तो मंगल का दूसरे भाव में आना इसका मतलब ये होता है कहीं न कहीं आपके धन की ज़्यादा खपत करवाने मंगल यहाँ आया है। तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की इच्छा होगी और मंगल यहाँ बैठ के आपकी वाणी को भी कहीं न कहीं खराब कर सकता है और परिवार के बीच मनमुटाव ला सकता है। वैसे प्रथम भाव यानी कि आपका शरीर, आपकी ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, अब मंगल का प्रथम भाव में आना कहीं न कहीं आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा, आपके अंदर गति लाएगा। वैसे इसकी वजह से क्या होगा कि आप थोड़े जल्दी में रहोगे, कार्य को जल्द से निपटाने में रहोगे। होता क्या है कि लोग अपने कार्य अपनी तरीके से करते हैं। 12वें भाव से विदेश यात्रा, अस्पताल, जेल, बंधन, एकांत, खर्च आदि मैटर देखी जाती है और मंगल का यहीं आना कहीं न कहीं आपकी ये मैटर्स को एक्टिवेट करेगा। अब आपकी पत्रिका में अगर योग अच्छे हैं तो आप विदेश जा सकते हैं, हो सकता है पढ़ाई के लिए जाए या शादी करके जाए या आपकी नौकरी के सिलसिले में जाए या फिर घूमने-फिरने जाए, तो खर्च तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यहाँ कहीं न कहीं एकांत भी आता है। हो सकता है कि आप अगर कहीं एकांत में जाएँगे, विदेश में जाएँगे तो आपके समाज से आपका कट हो जाना है। तो आप कहीं न कहीं एकांत में जाने से थोड़ी हताशा भी अनुभव कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे जाएँ और अकेला रहने की आदत डाल दें तो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको बाहर जाने का अवसर नहीं है, तो फिर यहाँ आप रह के अस्पताल में जाके किसी को मदद कर दें, थोड़ा-सा खर्च कर दें, तो इनकी वजह से हो सकता है ये खर्च आपके खुद के ऊपर करने की ज़रूरत ना रहे। तो 12वें स्थान का मंगल शुभ फल देता ही है। हाँ, थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा कराता है क्योंकि उनकी चतुर्थ दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहती है। आपका साहस बढ़ाएगा, आपका पराक्रम बढ़ाएगा। उनकी 7वीं दृष्टि आपके छठे स्थान पर है, तो कहीं न कहीं शत्रुओं पर आपको विजय देगा और 8वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है, तो कहीं साझेदारी में और पार्टनर में कहीं मनमुटाव न करें, इस बात का ख्याल रखें।
बाकी 12वें स्थान का मंगल कहीं न कहीं शुभ फल देता ही है, घर से आदमी को बाहर ले जाता है और जो आदमी बाहर जाता है, वही तरक्की करता है। 11वें भाव से इच्छा पूर्ति, आर्थिक लाभ, बड़े भाई-बहन, मित्र, सोशल सर्कल आदि देखा जाता है। हर तरह का लाभ यहाँ से देखा जाता है और मंगल के लिए 11वें भाव में आना, ये कोई सुवर्ण काल से कम नहीं है और मंगल का यहाँ आना, ये आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा। हो सकता है आपकी इच्छा कोई नया मकान, वाहन लेने की है तो ये कर सकता है, किसी की शादी की इच्छा है तो ये भी हो सकती है। इच्छा कोई भी तरह की हो, मंगल की ऊर्जा पे यहाँ का आना कहीं न कहीं आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है और ये 51 दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपके बड़े भाई-बहन से आपको लाभ मिल सकता है, आपका आर्थिक व्यवहार अच्छा रह सकता है, आपके सोशल सर्कल में बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ से बैठ के मंगल का दृष्टि कहीं न कहीं आपके पेट, आँख या फिर आपके पैरों की समस्या दे सकता है, तो हेल्थ के बारे में थोड़ा सँभाल लें। बाकी मंगल अपना कार्य अच्छा कर ही रहा है, आपको फ़ायदा दे रहा है, तो जितना बेहतर आप फ़ायदा लें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10वें स्थान से प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आपका मान-सम्मान, आपका ओहदा, आपकी करियर ये सब देखा जाता है, आपका वर्क प्लेस वग़ैरह देखा जाता है और मंगल का यहाँ आना कहीं न कहीं शुभ है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मंगल के लिए 10वां स्थान उच्च स्थान माना जाता है। तो मंगल का 10वें स्थान में आना, मंगल की ऊर्जा यहाँ मिलना आपके कारोबार में वृद्धि कराएगा। आपका टेंशन भी बढ़ाएगा क्योंकि कारोबार अपने आप नहीं बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है तो आपकी मेहनत भी उसके पीछे लगती है और इसकी वजह से क्या होता है कि हम थोड़े टाइम में ज़्यादा करने की सोचते हैं और होता भी है। तो मंगल का 10वें स्थान में आना आपके लिए बेहद शुभ है। कहीं आपको थोड़ा टेंशन भी दे सकता है, तो वो आप झेल लेना। अगर कारोबार बढ़ता है, आर्थिक आमदनी बढ़ती है, तो थोड़ा बाकी का तो आप संभाल ही सकते हैं। मंगल वैसे आपके लिए कहीं न कहीं खाने-पीने का शौक ज़्यादा हो तो पेट की गड़बड़ दे सकता है और माता के साथ थोड़ा संबंध में ऊंच-नीच ला सकता है। हो सकता है कहीं आपको घर से दूर जाने की ज़रूरत हो और बिज़नेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में ट्रांसफ़र वगैरह तो होता रहता है, तो कहीं न कहीं आपको शुभ फल दे ही रहा है, तो मंगल का ये गोचर आपके लिए बेहतरीन है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। 9वां स्थान यानी कि भाग्य का स्थान, जहाँ से उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा या हो सकता है विदेश यात्रा भी हो और धर्म देखा जाता है, रिलीजियस नेचर देखा जाता है, तो मंगल की ऊर्जा अगर 9वें भाव में आती है, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए शुभ हो सकता है, क्योंकि मंगल का 9वें भाव में आना आपको हायर स्टडीज़ के लिए उत्सुक कर सकता है, हायर स्टडीज़ के लिए आपके अवसर बना सकता है। हो सकता है जिनकी पत्रिका में ग्रह अच्छे हैं, तो वो लोग विदेश जा सकते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए और जिनके अंदर धार्मिक या फ़िलॉसफ़ी के प्रति ज्ञान लेने की अगर इच्छा है, तो वो भी जा सकते हैं। 9वां स्थान यानी कि 8वां स्थान यानी कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन, अचानक होने वाली घटनाएँ। जब हम कहीं जा रहे होते हैं और नीचे की तरफ ढलान रहता है, तो विदाउट एनी एफर्ट्स वी कैन गो अहेड, मतलब कुछ भी प्रयत्न किए बिना हम अच्छी तरह से स्पीड से जा सकते हैं और अचानक ऊपर चढ़ने का वक्त आ जाए, तो वो टाइम पे हमें कहीं न कहीं ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत रह सकती है। वैसे ही 8वें स्थान का कहा जाएगा, अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और अचानक बम्प आ जाए, खड्डा आ जाए, तो हमें अपने आप को सँभालने के लिए कहीं न कहीं ब्रेक्स लगानी पड़ती है या फिर कुछ ऐसा प्रावधान करना पड़ता है कि जहाँ हम अपनी जर्नी को अच्छी तरह से कर सकें। तो ये मंगल का 8वें स्थान से संचरण कहीं न कहीं हमें ये सूचना देता है, जो एक शक्ति का प्रवाह से हम लोग जा रहे थे या उसका लाभ जो मिल रहा था, अचानक रास्ते में अड़चनें आ रही है, अचानक रास्ते में बम्प आ रहा है, खड्डा आ रहा है, तो हमें सँभल कर जाने का है। तो यही कुछ आपको लागू होता है। वैसे 8वें भाव से मंगल का संचरण कहीं न कहीं थोड़ी रुकावटें देता है, लेकिन ये रुकावटें हमें आगे जाके कहीं अच्छी तरह से मुसाफ़िरी करने का अवसर भी प्रदान करेगा। वैसे 8वें भाव का मंगल आपके धन स्थान को देखेगा। धन में कहीं रुकावट आएगी, आपकी बचत कम हो सकती है और उसकी 8वीं दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर आती है, तो कहीं आपके साहस या संघर्ष में कहीं थोड़ा दबाव भी ला सकती है। आपके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस भी ला सकता है।
अगर आप ज़्यादा गति में है तो कहीं न कहीं अकस्मात की संभावना भी रहती है। तो इस बात का ख़्याल रखें। वैसे 8वें स्थान से मंगल का जाना इतना अशुभ नहीं है, लेकिन हमें खुद के अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाना है, खुद के अंदर परिवर्तन लाना है। अगर वो हम ला सकते हैं, तो ये दिन कैसे निकल जाएँगे हमें पता भी नहीं चलेगा और इसका अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, तो थोड़े लाभ को कम करेगा, लेकिन ये कुछ वक़्त के लिए ही है, तो बस कुछ वक़्त सँभालने का है, सँभल जाए। ये गोचर आपको सिर्फ़ एक अलार्म या पॉज़ का बटन दबा रहा है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आगे जाके जैसे ही मंगल चला जाएगा 9वें स्थान में, तो वहाँ से आपको अच्छा ही रहेगा। तो फ़िलहाल इतना ही कि आप सँभल कर आगे बढ़ें। 7वां स्थान यानी कि हमारा अपोज़िट स्थान, मतलब कि हमारे साझेदारी का, पार्टनर का, या अगर शादीशुदा है तो लाइफ़ पार्टनर का स्थान, ऐसे कहें तो चलेगा। 7वें स्थान से साझेदारी, पार्टनरशिप, जाहिर जीवन, खुद का व्यापार है तो एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब देखा जाता है। अब कहीं न कहीं मंगल का 7वें स्थान में जाना, इसका मतलब एनर्जी जो है वो सामने वाले को मिल रही है, पार्टनर को मिल रही है। तो वैसे देखा जाए तो अगर सामने वाला यानी कि हमारा अपोज़िट वाला अगर स्ट्रॉन्ग हो गया है या होने वाला है, तो कहीं न कहीं हमें सँभल कर आगे जाना है। रिश्तों को बचाने के लिए कभी-कभी झुकना भी पड़ता है। हर बार हमारी हाँ में हाँ सब नहीं मिला सकते हैं, तो रिश्तों को बचाने के लिए हमें इस वक्त दौरान सिर्फ संभल कर जाना है। और वैसे 7वें स्थान से मंगल का संचरण होते हुए आपको कहीं न कहीं जुस्सा देगा, अंदर से गुस्सा भी दे सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धन स्थान पे है, तो कहीं न कहीं धन के बारे में थोड़ा ज़्यादा खर्च करा सकती है। हाँ, आपके कारोबार में वृद्धि ज़रूर कराएगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके कारोबार के स्थान पर है, तो कारोबार बढ़ाएगा। लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़ा सँभालने की ज़रूरत रहेगी। आपको लाभ तो मिलेगा कारोबार में, स्वतंत्र व्यवसाय में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साझेदारी, पार्टनर में बदलाव ला सकता है। अगर आप पुराने पार्टनर से अलग होना चाहते हैं, तो इसका भी हो सकता है। नए पार्टनर से जुड़ना है, तो जुड़ भी सकते हैं। पार्टनरशिप में बदलाव के चांसेस है। सोच समझ कर आगे बढ़ें। छठे स्थान से रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस, नौकरी, नौकर-चाकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देखा जाता है। मंगल की एनर्जी छठे स्थान पर आना, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये सारी मैटर में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप सर्विस में हैं, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं सर्विस के लिए या कहीं एंट्रेंस दे रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कहीं न कहीं कोई ऋण, शत्रु से परेशान है, तो यहाँ से आपको उनके ऊपर विजय प्राप्त हो सकती है। अगर आपकी कोई कोर्ट मैटर चल रही है, तो आपको यहाँ पे विजय प्राप्त हो सकती है। आप कारोबार में हैं और नौकर-चाकर की अगर कोई समस्या है, तो उन पर आपकी विजय हो सकती है। नौकर-चाकर का साथ सहकार आपको ज़रूर मिलेगा। वैसे देखा जाए तो जब आदमी बिज़नेस में रहता है, तो कहीं न कहीं आगे जाना, व्यापार में लाभ लेना, ये उनकी एक इच्छा होती है। तो यहाँ से मंगल का बैठना, मतलब मंगल की एनर्जी यहाँ मिलना, आपको परफेक्शनिस्ट बना सकता है। मतलब ये कि आप आपके बिज़नेस में कैसे बाकी लोगों को पीछे रख के आगे जा सको, तो ये कहीं न कहीं आपको आगे ले जाने आया है। हालाँकि ये मंगल का गोचर कुछ ही दिनों का है, 51 दिनों का है, लेकिन ये 51 दिन आपको लाभ मिल रहा है, तो ये लाभ लें।